अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑडियंस। जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाई थी इम्पोर्टेंट लाइंस एंड कोट्स के ऊपर, जो कि हैमलेट प्ले है उससे रिलेटेड थी। तो उसमें हमने कल एक सोलिलोक्वी जो है हमने वो रीड की थी, वो एक्सप्लेन की थी, उसका एनालिसिस किया था। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और you must prepare these lines for your exams and for your better understanding about some crucial points in the play. So let's start these lines. Okay. There my blessing with thee and these few precepts in thy memory. ये फर्स्ट लाइन ग्रीन टेक्स्ट में। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लाइंस हैं ये पोलोनियस की लाइंस हैं, पोलोनियस की डायलॉग्स हैं, जो कि वो अपने बेटे से बात करते हुए उनको कुछ एडवाइस करते हैं, कुछ उनको नसीहतें करते हैं। उसके बारे में ये कुछ लाइंस हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। और ये कुछ ऐसी एडवाइस है जो कि हमें एज एन पर्सन भी रियल लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। तो क्या कभी आपने कुछ एडवाइस रिसीव की हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स बिफोर गोइंग समवेयर इम्पॉर्टेंट? So in Hamlet we see a similar moment where a father gives life lesson to his son, but are these words truly voice or just long speeches? तो ये जस्ट स्पीचेस हैं और वाइज वर्ड्स हैं, हम इस पे एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। देयर माय ब्लेसिंग्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। There my blessings with thee, and these few precepts in thy memory. Look thou character, give thy thought no tongue. कहते हैं कि देयर माई ब्लेसिंग्स विद thee, मेरी ब्लेसिंग्स जो है, मेरी दुआएं जो हैं तुम्हारे साथ हैं। दीज फ्यू precepts in thy memory, और कुछ पहलू हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेमोरी में रखो। Look thou character, give thy thought no tongue. अब यहाँ पे सबसे पहली एडवाइस क्या है? गिव दाई थॉट नो टंग। कहते हैं यहाँ पे जो पोलोनियस है वो क्या कहते हैं? गिव दाई थॉट नो टंग, मीनिंग डोंट से एवरीथिंग यू थिंक। लाइक समटाइम आपने सुना होगा कि आपको जो है जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपके दिल में है, आपको वो सब कुछ जो है आपको नहीं कहना चाहिए सामने वाले के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ या किसी जानने वाले के साथ। मीन्स डोंट रिवील फुली टू योर सेल्फ। जस्ट उतना बोलो जितनी ज़रूरत है, उतना रिवील करो ख़ुद को जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद को रिवील करने का मतलब है आप ख़ुद को डिग्रेड कर देते हो, ख़ुद को ओपन कर देते हो और ख़ुद को वीक कर देते हो। नॉर एनी अप्रोप्रिएट अनप्रोपोर्शनेट थॉट इज़ एक्ट, बी दो फेमिलियर बट बाय नो मीन वल्गर। अब यहाँ पे नेक्स्ट एडवाइस क्या है? बी दो फेमिलियर बट बाय नो मीन्स वल्गर। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप बी फ्रेंडली बट डोंट बी चीप और डिसरिस्पेक्टफुल। कहते हैं कि आप फ्रेंडली बिहेव करें लेकिन उसमें चीपनेस का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें वल्गर पद नहीं होना चाहिए। आप फ्रेंडली तो रहें लेकिन बदतमीज़ और डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो। चले नेक्स्ट चलते हैं। दोज फ्रेंड्स दो हैस्ट एंड देयर एडॉप्शन ट्राइड grapple them onto thy soul with hopes of steel. नाउ यहाँ पे वो हमें नेक्स्ट क्या एडवाइस हमें देखने को मिलती है? कहते हैं कि गुड फ्रेंड्स आर रेयर, वंस यू फाइंड देम नेवर लेट देम गो। यहाँ पे जो पोलोनियस उन्हें एडवाइस करते हैं कि सच्चे दोस्त पाना जो है ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप उनको पा लेते हो तो आप उनको कभी भी जाने मत दो। एंड ग्रैपल दैम ऑन टू द सोल विद हूप्स ऑफ स्टील, और उनको ग्रिप करके रखो लाइक अ हूप्स ऑफ स्टील, बट डू नॉट डल दाई फार्म विद इंटरटेनमेंट।
अब यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि डू नॉट डल दाई फार्म विद entertainment ऑफ ईच न्यू फ्रेंड। ये देखिए यहाँ से be though but do not dull thy palm with entertainment of each new hatched unfledged courage। अब यहाँ पे कहते हैं कि मेनली वो क्या एडवाइस करते हैं कि अपने जो फ्रेंड्स हैं वो वाइजली चूज़ करें, ठीक है। जो न्यू मेच्योर और न्यू और अनमेच्योर जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे दूर रहें, उन पर ट्रस्ट नहीं करें। और नेक्स्ट क्या है, नीदर अ बोरोअर नॉट अ लेंडर भी, ना तो आप उधार दो ना ही आप उधार लो। जैसे कि रियल लाइफ में भी हम कहते हैं कि जो उधार जो है वो आपकी पर्सनालिटी को ख़त्म कर देता है, आपको आपके रिश्तों को ख़त्म कर देता है। तो कहते हैं बट डू नॉट डल दाई यहाँ पे थे हम, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर भी, ना तो उधार दे नहीं ना तो उधार लें। फॉर लॉन ऑफन लॉस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, कि जो उधार है आप उसमें ख़ुद को भी खो देते हो, अपने सच्चे दोस्तों को भी खो देते हो। एंड नाउ नेक्स्ट एडवाइस है, एंड बोरोइंग डस्ट एच ऑफ हस्बेंड्री दीज अबव ऑल टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू। फिर कहते हैं कि ख़ुद के साथ जो है वो आप सच्चे रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप ख़ुद के साथ सच्चे हैं तो आप सबके साथ सच्चे हैं, अगर आप ख़ुद के साथ ऑनेस्ट हैं तो आप सबके साथ ऑनेस्टी दिखा सकते हैं। एंड मस्ट फॉलो एज अ नाइट द डे। फिर कहते हैं कि ऑनेस्टी को ऐसे फॉलो करें जैसे कि रात दिन को फॉलो करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि रात के बाद दिन आएगा, तो इतनी ऑनेस्टी और यकीन के साथ आप उसको फॉलो करें, ख़ुद पे भरोसा रखें। जैसे आपको पता है कि रात के बाद दिन है, इतनी ऑनेस्टी आप अपने रिलेशनशिप्स में और दूसरों को ट्रीट करने में लगाएं। दो खास डू देन बी फॉल्स टू एनी मैन। तो यहाँ पे ये देखिए आपने कुछ एडवाइस देखी है जो कि आप जानते हैं कि रियल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है एज अ पर्सन। अगर हम देखें या कभी आप देखें आपके पेरेंट्स ने भी आपको कुछ ऐसी सेम एडवाइस की होंगी कि दोस्त जो है वो सोच समझ कर चूज़ करें और कभी किसी से उधार ले या दे नहीं। और ये कि अगर आपको कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो आप उसको कभी जाने मत दें। और बोलने में जो या ख़ुद को रिवील करने में ऑलवेज़ बी केयरफुल। तो ये सारी एडवाइस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इन प्ले और इन रियल लाइफ ऑल्सो। चलिए हम इस बारे में थोड़ा सा और फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। ओके अब यहाँ पे इसकी कुछ इन लाइंस की कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। Beloved of refrigerator, magnet and bumper sticker companies everywhere, Polonius advised to Lurtius put the critic in a double mind, like देखिए जब उन्होंने एडवाइस की थी कि ख़ुद को फुली रिवील नहीं करो, यहाँ से देखिए कि ख़ुद को कभी जो है पूरा रिवील नहीं करो। मींस ऑलवेज जो आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं या जो आपके दोस्त हैं या जो आपके दुश्मन हैं उनको डबल माइंड करके रखो। हमेशा कुछ दिखो और कुछ छुपो। ऑन वन हैंड देयर इज़ नो डिनाइंग दैट इज एडवाइस इज ऑफन साउंड इफ जनरली क्लिच्ड एंड ऑब्वियस। कहते हैं कि एक तरफ तो हमें उसकी जो एडवाइस है हमें उसमें कोई हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा साउंड और परफेक्ट हैं एंड वेरी मेमोरेबली एक्सप्रेस्ड, और उसने बड़े अच्छे से एक्सप्रेस किया। ऑन द अदर हैंड द स्पीच मस्ट बी रीड इन कॉन्टेक्स्ट व्हेन डन सो इट बिकम्स डीपली आयरॉनिक। लेकिन दूसरी तरफ उसके सारी एडवाइस क्या है, आयरॉनिक भी हैं। कैसे आयरॉनिक है, जैसे कि आपको पोलोनियस का कैरेक्टर पता है कि वो बहुत डबल कैरेक्टर थे।
वो जो थे उस पे हैमलेट को स्पाई कर रहे थे। ये भी तो एक तरह से हिपोक्रेसी हुई ना, धोखा देना हुआ ना। तो यहाँ पे जो पोलोनियस का एक गुड पेरेंटिंग वाला एलिमेंट है, वो बहुत आयरॉनिकली भी हम उसको इस पॉइंट को देख सकते हैं। वन फ्रेज इन पर्टिकुलर इज़ वेरी रिच कमिंग फ्रॉम पोलोनियस, टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू एंड इट मस्ट फॉलो एज द नाइट द डे। कि अब यहाँ पे कहते हैं कि एक जो ख़ास किस्म का एक जो फ्रेज़ है ना पोलोनियस का, कि ख़ुद के साथ सच्चे रहो इस तरह जैसे रात के बाद दिन है। दो कास्ट नॉट देन बी फॉल्स टू एनी मैन, आप किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं हो सकते और ख़ुद के साथ सही हो। पोलोनियस इज़ ऑफ कोर्स द क्विंटेसेंशियल फॉल्स मैन। जैसे कि आपको पता है कि पोलोनियस का जो कैरेक्टर है वो क्या है, क्विंटेसेंशियल फॉल्स मैन कैरेक्टर है। ही इज़ forever plotting stratagems and eavesdropping behind the arras। वो हमेशा कुछ ना कुछ प्ले में प्लॉट करता रहा है। That he nevertheless feels comfortable posting that one should be true to oneself, whatever that means, and thereby never false to any man, is testament to his shallow disregard for the deeper import and meaning of his language। कहते हैं कि ये जो उसकी उसने एडवाइस की है, जो उसके वर्ड्स है, ये असल में उसके कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहे थे। कि धोखा नहीं देना, या ख़ुद के साथ सच्चे रहोगे तो दूसरों के साथ ट्रूथफुल रहोगे। तो एज वी कैन सी दैट इस पूरे प्ले में वो कैसे हैमलेट को प्लॉट करने की कोशिश करता है और उस पर नज़र रखता है। पोलोनियस माउथ्स वर्ड्स विदाउट मीनिंग दैम। पोलोनियस ने ये लफ्ज़ जो है वो कहे तो हैं लेकिन बग़ैर मतलब के। ही इज़ विंडी एंड एम्प्टी, उसके जो वर्ड्स हैं वो खाली हैं। एंड ही स्पीच इन पर्टिकुलर विद इट्स स्मग certainty serve as a stark contrast to Hamlet's searching, questioning, endless attempt at self exploration। और कहते हैं कि ये उसके अल्फाज जैसे वो हैमलेट को क्वेश्चन करता है और एंडलेसली उसको एक्सपोज करने की कोशिश करता है, उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो अब ये लाइंस में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी अच्छी एडवाइस भी हैं, लेकिन जस्ट ऑन द सरफेस लेवल। इन रियलिटी ऑन द सरफेस लेवल एडवाइसेस आर गुड, बट इन रियलिटी और इन द ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इन बिहाफ ऑफ पोलोनियस ये बहुत ही फॉल्स एडवाइसेस हैं। बिकॉज पोलोनियस का जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो अब क्या कहते हैं हम कि मे बी ये जो पूरा सनेरियो क्रिएट किया इन स्पीचेस का, एडवाइसेस का, शेक्सपियर में भी जस्ट ये शो कराना चाह रहे हो कि पीपल ऑफन गिव गुड एडवाइस बट डोंट फॉलो इट देमसेल्फ। कि लोग जो है एडवाइस तो खुद देते हैं लेकिन वो उनको खुद फॉलो करना भूल जाते हैं। और उसके अलावा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या हमें नज़र आता है, मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन एडवाइजेस किसके रिलेटेड हैं, बिहेवियर के रिलेटेड, फ्रेंडशिप के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड एंड कैरेक्टर के रिलेटेड। अगर आप देखो बिहेवियर मीन्स don't reveal yourself fully or be good to your friends and never let true friends go and don't and about money lending, that don't give or lend money, and then character means to be true to yourself। तो बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है इसमें यही 4 पॉइंट्स है जिसमें कि उसने एडवाइस दी है। तो अब इसके जो अगर हम मज़ीद एनालिसिस करें तो इसमें एक सिमली भी यूज़ की गई है जिसे हम लिटरेरी डिवाइस बोलेंगे। सिमली का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन करना। एज अ नाइट द डे शो सर्टनली एंड अ नेचुरल ऑर्डर। जैसे कि उस बताया कि जैसे हम जानते हैं कि रात के बाद दिन आएगा, तो इस यकीन के साथ और इस ऑनेस्टी के साथ आप ख़ुद के साथ ऑनेस्ट रहें, दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहें,
तो ये थी कुछ एडवाइजेज़ जो कि अनएक्सपेक्टेडली उस कैरेक्टर के माउथ से हमें सुनने को मिलती हैं, जो कि आयरॉनिकली ख़ुद भी बहुत इतने ट्रूथफुल नहीं थे, इवन ना ख़ुद की तरफ ना दूसरों की तरफ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे बी ये कुछ पास पेपर्स में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में भी आई हैं। तो और ये उसमें भी हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी, लाइक कैरेक्टर स्केच में अगर फ्लोनियस का कैरेक्टर स्केच आ जाए तो आप उसमें भी ये लाइंस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो गाइस, मैं वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, और कल अगेन दोबारा नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस के साथ जो है मैं न्यू वीडियो बनाऊँगी। सो फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।